हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपको अपने 26 नवंबर के एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, उद्यमिता का अर्थ समझाइए एंड इसका महत्व बताना है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इसका क्या क्या महत्व है, इसका महत्व बताना है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होती है करिएगा। सेकंड क्वेश्चन दे लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लीडरशिप क्या होती है एंड एक नेता के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये हमको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिएगा, यानी व्हाट इज लीडरशिप एंड व्हाट क्वालिटीज शुड हैव अ लीडर। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, मोटिवेशन से आपका क्या तात्पर्य है तथा एक कंपनी के अंदर मोटिवेशन की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो मोटिवेशन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, फिर आपको बताना है कि एक कंपनी के अंदर मोटिवेशन की क्या वैल्यू होती है, क्या जरूरत होती है, क्यों मोटिवेशन अपीयर किया जाता है सभी कंपनीज एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रबंधन क्या होता है एंड इसके क्या कार्य होते हैं, यानी व्हाट इज मैनेजमेंट एंड राइट इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शंस आपको लिखने हैं, इसके पता होने चाहिए। ठीक है, इसके फंक्शन भी पूछ सकता है, इसका इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है कि प्रबंधन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट इन टाइम पर बेसिकली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत समय से जस्ट इन टाइम पूछा नहीं गया है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसको मान के चलिए जस्ट इन टाइम इस बार शायद पूछने को आ जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सोल प्रोप्रिएटरशिप एंड पार्टनरशिप को। सोल प्रोप्रिएटरशिप मतलब जैसे आप अकेले पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया एकल स्वामित्व। साझेदारी मतलब आपके साथ में आपके फ्रेंड पढ़ रही हो, यानी रिलेशनशिप में, ओ सॉरी अब तो रिलेशनशिप में है ही नहीं। ठीक है, तो साझेदारी का मतलब समझिए एंड सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझ गए होंगे, तो इनके बीच में आपको अंतर समझाना है। ठीक है, एंड उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर लेना है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मार्केट सर्विंग एंड इट्स टाइप्स, यानी मार्केट सर्वेक्षण क्या होता है एंड इसके प्रकार आपको बताने हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंपल एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट नमूना और परियोजना रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब मार्केट फीजिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द मिस्टेक्स वी मेक इन प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी मार्केट फीजिबिलिटी क्या होती है, बाजार व्यवस्था को संक्षेप में बताना है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय हमसे होने वाली गलतियों के बारे में संक्षेप में विवरण देना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ जरूर से तैयार करिएगा। टेंथ क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है वर्क कल्चर क्या होता है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, यानी कार्य संस्कृति को परिभाषित करना है एंड इसका महत्व लिखना है। नेक्स्ट है ABC एंड EOQ एनालिसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आप ग्राफ छोड़ देते हैं तो आपको आधे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली याद करके ले जाना है। ठीक है, अच्छा एक बार बताना चाहते हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर कोड आया 4 नंबर का, आप वहाँ से कोड डाल के PDF को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन सब झंझट नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ HR इन द कंपनी, यानी कंपनी में एक HR का क्या महत्व होता है, आपको उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 13th क्वेश्चन दे लेते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम इन डिटेल, लेखांकन और दोहरी प्रविष्ट प्रणाली को विस्तारपूर्वक समझाना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13th जो उसे तैयार करिएगा। 14th क्वेश्चन लास्ट हमारा IMED का, शॉर्ट नोट्स में कुछ GST पर, टैक्स पर एंड VAT पर। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिख दिए हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फुल फॉर्म लिखी आ सकती है, वरना नहीं लिखी आती है, तो जो से याद करिए फुल फॉर्म भी। साथ ही एक बात और ध्यान रखिए, ये मैंने हिंदी में आपको समझाने के लिए गया, हिंदी में
वहाँ पर 110% चांसेज हैं कि हिंदी में ऐसे लिखे नहीं आएंगे। जीएसटी को जीएसटी ही लिख सकता है, वो ये नहीं लिखा वस्तु एंड सेवा का कर लगाना या मूल्य वर्धित कर। ये बात ध्यान रखें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। सो यही है टॉप 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IMED के, जो कि आपको 26 नवंबर के पेपर देने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, एंड आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।